20 सालों बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। जी हां, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नई नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है और इस विभाग के बंटवारे में सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने 20 सालों बाद गृह विभाग छोड़ दिया है और ये गृह विभाग बीजेपी कोटे में चला गया है और बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब गृह मंत्रालय संभालेंगे। तो ये बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर एनबीसी 24 न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि गृह विभाग अब नीतीश कुमार के पास नहीं रहा और गृह विभाग को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी का जो कद है लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए में, पार्टी में, बीजेपी में जिस तरह से ये विभागों का बंटवारा किया गया है उसे साफ तौर पे है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से किन मंत्रियों के बीच कौन सा विभाग दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन के साथ कला मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही रमा निषाद हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। तो ये तमाम मंत्रालय हैं जो विभागों का बंटवारा किया गया है। मंत्रियों के बीच लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनाए गए हैं। शेषी सिंह के पास 2 मंत्रालय आया है जो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से खेल मंत्री भी बनाई गई हैं शेषी सिंह, और इसके अलावा बात करें अगर तो खेल मंत्रालय के अलावा जो सूचना मंत्रालय है वो भी दिया गया है। तो ये तमाम जो मंत्रालय हैं वो बांटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपके बीच चर्चा करने इस बात के लिए आए हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इस बार 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार गृह विभाग छोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से ये मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री कहलाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं, साथ ही कृपा शंकर भी जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं कुमार गौतम। गौतम, 20 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कभी भी गृह विभाग नहीं छोड़ा। इस बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया है। अंदर खाने की क्या खबर है? बिल्कुल जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी, और जहां भी इनके कार्यकर्ता हैं इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि एक तरफ जहां प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, और इसके साथ ही एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ पटना के गांधी मैदान में, और जब सीट बंटवारे की बारी आई तो लगभग सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जैसे ही होम डिपार्टमेंट की जैसे ही एनडीए के खाते में यूं कहे कि जेडीयू से जो 20 साल 25 साल तक जो दबदबा रहा वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। तो ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो जिस लॉ एंड ऑर्डर, जिस सुशासन की बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे हैं, गृह मंत्रालय हमेशा से उनके पास रहा है, और यही वजह रही है कि लोगों का जो विश्वास है, जो समर्पण है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो चीजें रही है वो हमेशा से मॉनिटरिंग करते रहे हैं। गृह मंत्रालय बहुत बड़ा विभाग होता है, और ऐसे में तमाम वो चीजें जिस पर कि एक दबदबा कह सकते हैं कि वो शुरू से जेडीयू के तरफ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस मंत्रालय को अपने पास रखा है। और पहली बार ऐसा शायद मौका है जब ये सम्राट चौधरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो चेहरे पर जो उत्साह है वो और भी दुगना होता जा रहा है, क्योंकि इस बात का अंदाजा शायद पहले नहीं रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे इस बात से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जो जनादेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका में है, और यही बड़े कारण भाई है की कि भूमिका आप देख में। सकते हैं गौतम, कि शाम होने के बाद हम एक रिएक्शन कृपा से भी ले लेते हैं। कृपा, जिस तरह से जेडीयू के तरफ से मंत्रालय का जो बंटवारा हुआ वो ठीक है, सभी मंत्रियों को अपना अपना विभाग दिया गया, लेकिन गृह विभाग छोड़ देना जेडीयू की तरफ से जो यूएसपी नीतीश कुमार की कही जाती है, वाकई में ये जो रिजल्ट आया है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसका असर देखने को मिल रहा है।
आपने जो रिजल्ट की बात की है उसमें तो असर है ही, लेकिन जो पिछली बार सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय भी लगातार गृह विभाग की चर्चा हो रही थी कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन सकते हैं, बीजेपी जो है गृह मंत्रालय चाहती है, लेकिन वित्त विभाग बीजेपी के खाते में आया, उस समय संतुष्टि कर ले। लेकिन इस बार का रिजल्ट है, एक तरीके से कहे तो 200 के पार कहीं ना कहीं, और खास तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी है तो डिप्टी सीएम बीजेपी, छोटी पार्टी मुख्यमंत्री बड़े भाई की भूमिका में, तो कहीं बीजेपी को भी बड़े बनने के लिए जेडीयू की तरफ से कुछ तो एक तरीके से त्याग करना होगा। और खास यही लग रहा है कि सम्राट चौधरी को एक तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप जिता कर भेजिए, बड़ा बना देंगे, बड़ा आदमी। बिहार सरकार में बड़े आदमी डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन विभाग भी बड़ा मिल गया है, जो नीतीश कुमार की खास तरीके से जो शासन की बातें है। नीतीश कुमार जिस गृह विभाग के सहारे जो है 20 वर्षों से बिहार की जनता को एक तरीके से कहे कि एक तरफा प्यार भी पा रहे हैं, और जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद भी है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार की जो वापसी हुई है, कहीं ना कहीं महिलाओं की तो बात होती है, लेकिन क्राइम की, ट्रिपल सी की हमेशा चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जब तक है तो उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। नीतीश कुमार लगातार कहते भी हैं इससे हम समझौता कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब जो बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको लेकर के उन पर एक कहे तो भार भी है, क्योंकि गृह विभाग संभालना नीतीश कुमार पहले संभालते थे, अब सम्राट चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। पद तो मिल गया है बड़ा, लेकिन जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर है कि किस तरीके से सुशासन का जो राज नीतीश कुमार का है उसको स्थापित करके रखे। जी, सुशासन किस तरह से स्थापित करके रखे, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार 20 वर्षों से इसे करते आए हैं। कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाकई में ये जो डिसीजन था चौंकाने वाला था, लेकिन 2-3 दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि दिल्ली दरबार में इस चीज़ को लेकर मंथन हो रही है, और क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नीतीश कुमार अब बिहार में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और वो अब कॉम्प्रोमाइज़ एनडीए में करने लगे हैं। इस विभाग को देकर ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आने वाले दिनों में कुछ और भी चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। जी गौतम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चौंकाने वाले संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शुरुआत है और शुरुआत के दौर में ही इस तरीके से एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि हम बड़े भाई की भूमिका में है। हमने आपको मुख्यमंत्री तो माना है और शुरू से इन्होंने कहा है कि आप मुख्यमंत्री का फेस रहेंगे, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि हम अन्य विभागों में भी जिस तरह से आप वहाँ विभाग है वो आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय, और इस निर्णय के बाद देखिए मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज हो गई। दोपहर से ही वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे। समारोह के बाद ये पहला समय मौका था जब सम्राट चौधरी वहां पहुंचे, लिस्ट जारी हुई और अंदर खाने में ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री इसे अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का है, दबाव की राजनीति का है, या यूं कहें कि अब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जो मंत्री पद दिलाया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी सहमति ली गई होगी, ताकि कोई ये ना कह सके, किसी तरीके का कोई अपोज ना हो सके, क्योंकि अपोज होने की थोड़ी भी संभावना अगर होती तो शायद अब तक ये चीजें सामने निकल कर आती। लेकिन स्वतः, और जिस तरह से बिहार के आप फेसबुक पेज पर देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट को दिखाया है, जारी किया है, और स्पष्ट हो गया कि यह टीम मुख्यमंत्री के चेहरे को भले ही रखती हो, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। ये मंत्रालय का जिम्मा अब सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री के तय करेंगे। यानी कि एक संकेत आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए, और इस पर एक लंबी बहस छिड़ सकती है, क्योंकि जो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड टूटना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो स्वाभाविक है कि इस बार एनडीए ने एक बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमत मिला है, और इस बहुमत में भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में है। हालांकि इसके पिछले चुनाव की अगर हम आंकड़ों को देखें तो उस आंकड़ों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में थी, लेकिन आंकड़े इतने मजबूत नहीं थे कि अब वो इधर से उधर या किसी खेमा को बदलने की गुंजाइश हो। यानी अब जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये तय है
कि जेडीयू को उसका समर्थन चाहे सांकेतिक रूप में करे, चाहे मौन रख के करे, करना स्वाभाविक होगा। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2025 में एक बड़े भाई की भूमिका में है, कोई इफ बट नहीं है। इस बार कोई इफ बट नहीं है। अगर पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि अब आप अगर नाराज हो गए तो चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, दूसरे के पास चले जाएंगे, कम से कम कुर्सी के साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी जो है वो तो रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बड़ा मैंडेट है और इस मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन अब अभी शायद जिस तरीके से ये खबर आग की तरफ फैली है, जी शायद सबके जहन में मन में ये बात जरूर चल रही होगी कि क्या जो लॉ एंड ऑर्डर, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो पारदर्शिता रही है, क्या वो आगे रहेगी? क्योंकि सरकार वही है, कुर्सी वही है, मुख्यमंत्री वही है, लेकिन एक बड़ा मंत्रालय जो है वो अब